हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल वेग, आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे मारुति एर्टिगा टूरम एंड मारुति एर्टिगा वीएक्सआई। इन दोनों में फर्क क्या है? काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर इनमें फर्क क्या है, मैं वीएक्सआई लूं या टूरम लूं, दोनों गाड़ियों में फर्क क्या है? क्योंकि देखो, जब तक गाड़ियां किसी ने ली नहीं है तब तक उनको फर्क का पता नहीं है। जब आप लेते हो तभी आपको पता लगता है कि बेसिक इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस नहीं है, या फर्क है क्या बेसिकली। तो मैं बात करूंगा मारुति एर्टिगा टूरम स्मार्ट हाइब्रिड, मारुति एर्टिगा वीएक्सआई स्मार्ट हाइब्रिड। सीएनजी गाड़ियां हमारे पास है नहीं, हम लोग इसकी मीन स्मार्ट की बात करेंगे। देखो इसमें क्या है, टूर एम तो सबको पता है या नहीं पता है, तो ये टैक्सी में चलती है, कमर्शियल पर्पज चलती है, येलो प्लेट। इनिशियली आपको 3 साल तक कमर्शियल में चलानी होती है, उसके बाद आप इसको वहां से कन्वर्ट करके प्राइवेट में आप अपने पर्सनल यूज के लिए चला सकते हो। और जैसे मारुति एलएक्सआई है वो प्राइवेट में यूज होती है, वीएक्सआई प्राइवेट में भी चलती है, कमर्शियल में भी चलती है, और ऊपर के मॉडल सब आप प्राइवेट में चलते हैं। बट स्पेशली जैसे टैक्सी के लिए चाहिए तो सबसे स्टार्टिंग जो वर्जन है वो टूर एम ही आता है, मारुति एर्टिगा टूर एम। काफी जगह काफी आरटीओ में कहते हैं कि जी भैया आरटीओ लोग कहते हैं कि जी टूर एम ही टैक्सी में चलेगी, या डीलर कहता है टूर एम ही चलेगी और कोई गाड़ी टैक्सी में। टैक्सी में देखो, मैं बात करूंगा हिमाचल की, हम लोग हिमाचल को बिलोंग करते हैं, तो हिमाचल में जो जो चलता है वो आपको एक आइडिया आपको दे देता हूँ। उससे पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। देखो इसमें ऐसा होता है कि हिमाचल में ऐसा है कि टूर एम, वीएक्सआई, एलएक्सआई या कोई भी ऊपर का मॉडल सब टैक्सी में चल सकते हैं। ऐसा तो उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन सा मॉडल ला रहे हो, उनको बस एर्टिगा से मतलब है, एर्टिगा लाए हो, प्लस उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि टूर एम और वीएक्सआई में क्या क्या मिलता है, फर्क क्या है। जो काफी लोग मुझे पूछते हैं भैया फर्क क्या है यार, मैं ये लूं या कौन सी लूं। देखो टूर एम में पहले बता देता हूँ कि टूर एम में क्या क्या मिलता है। टूर एम में आपको मिलता है चारों पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, उसके बाद जो पीछे का जो मिरर है, जो देखने वाले होते हैं लेफ्ट राइट के, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होते हैं, मींस फोल्ड हो जाते हैं, प्लस अंदर का भी डायरेक्शन आप ऊपर नीचे उसको एडजस्ट कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम मिलता है गाड़ी के अंदर, 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 फ्रंट में 2 पीछे। म्यूजिक सिस्टम जो टच स्क्रीन नहीं होता है बट एक अच्छा डिसेंट है, मींस उसमें एफएम, ऑडियो, पेन ड्राइव, यूएसबी सब कुछ चलता है। प्लस आपके जो स्टेयरिंग है गाड़ी का, उसमें वॉल्यूम के पावर कंट्रोल्स मिलते हैं, चैनल को चेंज कर सकते हो, म्यूट का बटन मिलता है स्टेयरिंग में टूर एम के। फॉग लैंप्स नहीं मिलते, नहीं आते हैं। और हेडलाइट तो सेम वही हैं जो सब में देखते हैं आप, और वही इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेबिलिटी है, देन ईपीएस और एबीएस सब कुछ है उसके अंदर, फुल्ली लोडेड। प्लस स्मार्ट हाइब्रिड है, स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी, वो ड्राइवर साइड जो सीट है उसके नीचे होती है, उसको कुछ नहीं करना, मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, मीन्स ना पानी चेक, कुछ नहीं करना उसको, हमने छेड़ना तक नहीं है जब तक वो खराब नहीं होती। मतलब उसकी बोलते हैं कि 3 4 5 साल आराम से निकालती है, बट वो चलती रहती है। वो ऑटोमेटिकली तभी चार्ज होती है जब गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हो, मीन स्लो करते हो, तो एक लाइट जल जाती है जिससे वो बैटरी को पावर आती है। या जब आप नीचे उतराई पे आ रहे हो, आपने मीन्स गाड़ी गियर पे आपने क्लच छोड़ दिया, तो जो क्लच की जो फोर्स है उससे गाड़ी वो ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है। तो मतलब एक डैशबोर्ड में निशान बन जाता है चार्जिंग का। प्लस इसमें अलार्म सिस्टम है, सेंट्रल लॉकिंग है, रिमोट से लॉक होगी, रिमोट से ऑन ऑफ सब कुछ होता है। देन रेड लाइट पे अगर आप रुकते हो तो ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाती है, मतलब उसमें आ जाता है कि मीन्स वो ऑटोमेटिक मोड में है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद होगी, और आप जैसे एक्सीलेटर क्लच दबाओगे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी फीचर्स हैं, फुल्ली लोडेड गाड़ी है। डैशबोर्ड जो इसका सॉरी जो टैकोमीटर है वो डिजिटल भी है, उसमें आरपीएम भी आता है, प्लस फ्यूल की सुई भी डिजिटल आती है, स्पीड की सुई भी मीन्स स्पीड जो है वो उसमें है, सुइयाँ मीन सुई वाली है, सॉरी मैं डिजिटल नहीं, सुई वाली है। सुई का जो भी है, सुई चलती है एनालॉग, प्लस आरपीएम मीटर भी एनालॉग है, देन फ्यूल मीटर भी एनालॉग है, और एक जो टेम्परेचर गाड़ी का वो भी एनालॉग है। ये एनालॉग ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि एनालॉग आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स आपको बता देते हैं। सुई का भी जो है गाड़ी गर्म ठंडी हॉट कोल्ड कितना, वो भी सुई रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों में ना ये होता नहीं है, बस उसमें क्या जब ओवर हीट होगी तो लाइट जग जाती है, बट ओवर हीट तक पहुंचते पहुंचते ना सुई ऊपर ऊपर जाएगी, तो इसमें दिख जाता है क्लियर, तो ये सही रहता है सुई वाला। प्लस बीच में जो फंक्शन है कि किस गियर में गाड़ी चलती है, वो गियर ऑटोमेटिकली गियर सिलेक्टर आपको आ जाता है स्क्रीन पे, प्लस कौन सा गियर चेंज करना है वो भी गाड़ी अपने आप बता देती है आपको। 5 गियर होते हैं प्लस एक रिवर्स, अपने आप स्क्रीन में आ जाता है। गाड़ी की स्पीड सॉरी माइलेज कितनी दे रही है वो सब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेट करती है, कितने फ्यूल में कितना माइलेज है सब आपको देती है। गाड़ी में घड़ी लगी है, फिर ब्रेक्स कितनी दबा रहे हो सब दिखा देता है, मीन्स फालतू की चीज़ें बहुत दिखाता है, बट काम की चीज़ें भी उसमें काफ़ी है। प्लस कितना एक्सीलेटर दबाना है, कितनी माइलेज गाड़ी दे रही है, कितनी दे सकती है, कितनी आप निकाल सकते हो, ये सब गाड़ी की स्क्रीन आपको बता देती है। ये सबसे अच्छा फीचर है जो उसके अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर। और पूरी एसी गाड़ी है, फ्रंट में वही 4 वेंट्स लगे होते हैं, छत पे एक सेंटर में वेंट लगा होता है लंबा वाला, वो भी एसी प्रॉपर एसी है, मीन्स उससे भी अच्छी हवा आती है। और इसके अलावा
ये बेसिक फीचर्स हैं जो सब गाड़ी में मिलते हैं। स्पेयर पार्ट, स्पेयर टायर भी मिलता है डिक्की में जो नीचे पड़ा होता है, प्लस टूल किट, ये सब आपको स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं। प्लस वो एंटी थेफ्ट, मतलब सेंटर लॉकिंग होती है, गाड़ी जैसे 15-20 फीट के ऊपर क्रॉस करेगी अपना चारों विंडो लॉक हो जाते हैं, पूरी गाड़ी लॉक हो जाती है। देन इसमें एक और है कि आप जैसे होता है ना एंटी थेफ्ट या वो मोशन सेंसर्स, मीन्स कि आप गाड़ी को जोर से मारोगे ना मुक्का तो गाड़ी टू 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 सायरन बजता है। देन उसमें एक और है कि आपका रिवर्स सेंसर है, मीन्स कहीं पे फोटो नहीं आती बट सेंसर आपको दिखा देते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 500 मीटर, समथिंग समथिंग, ये सब आपके उसमें मिल जाता है। अब देखो ये सब फीचर है टूरम के। VXI, मारुति एर्टिगा VXI, उसमें भी सेम यही फीचर है, सेम डिट्टो। मीन्स दोनों गाड़ियों को आप खड़ा कर दो, आपको नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी टूरम है, कौन सी VXI है। और सबसे बड़ी बात, जो पीछे जो बैजिंग लगी होती है एर्टिगा की, उसमें टूरम लिखा होगा, पीछे टूरम लिखा है ना, वो एर्टिगा लिखा है ना कुछ, सिर्फ टूरम लिख के छोड़ दिया, प्लस स्मार्ट हाइब्रिड लिखा होगा। ये स्मार्ट हाइब्रिड की बता रहा हूँ, टूरम एंड स्मार्ट हाइब्रिड, पीछे मतलब ये लोगो लगे होंगे। जो VXI है उसमें सिर्फ वही एर्टिगा लिखा होगा और आपका स्मार्ट हाइब्रिड, उसमें VXI भी नहीं लिखा होगा। तो VXI जो वो कागजों में आपको मिलेगा, जो पेपर्स मिलते हैं ना गाड़ी के, उसी में कहीं VXI लिखा होगा तो है, नहीं तो एज गाड़ी के पीछे आजकल VXI से कुछ नहीं लिखा है इस पे। और अब देखो फर्क क्या है वो बता देता हूँ। दोनों गाड़ियां वैसे सेम है, कोई फर्क नहीं है, 1 रुपए का फर्क नहीं दिखा मुझे तो आज तक नहीं दिखा। मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया दोनों गाड़ियों इकट्ठे चलाते हुए, मुझे तो आज तक एक फर्क नहीं दिखा। सिर्फ एक फर्क, जो मेन फर्क है, सिर्फ एक ही फर्क है, वो क्या है, जो टूरम है ना वो टैक्सी पर्पज के लिए बनाई गई है। तो टूरम में क्या स्पीड गवर्नर लगा है कि स्पीड 80 से अब नहीं जाती, मतलब 80 से ऊपर आप गाड़ी को नहीं भगा सकते, चाहे आप एक्सीलेटर पे खड़े हो जाओ, गाड़ी 80 से वो स्पीड ही नहीं भागेगी। जैसे सुई 80 पे पहुंचेगी ना तो बीप बजाएगी टू टू, तो डेट मीन्स की टू टू बज गया और गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जा सकती, कुछ भी कर लो, मतलब उसमें एक स्पीड गवर्नर उन्होंने किया हुआ है। VXI में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। VXI में आप जितना मर्जी भगाओ, 80, 90, 100, 120, 140, मतलब जहां तक आप कैपेसिटी भगा लो। उसमें क्या होता है, जब हम गाड़ी 80 तक पहुंचते तो टू एक एक वही बीप बजता है टू टू, फिर जब 100 होता है फिर टू टू होती है, जब 120 तक पहुंचते हैं तो टू 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 टू, मतलब कंटिन्यूस बीप बजती रहती है। तो ये उसके बीप का वो है। बाकी सब कुछ सेम, विंडोज, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, AC और EPS, ABS फीचर, रिमोट 24, ये वो सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक टूरम 80 से अब नहीं जाएगी, VXI 80 से ऊपर चली जाएगी। अब हिमाचल में क्या होता है, हिमाचल में ऐसा है कि उनको, हिमाचल में स्पीड वालों को कोई मतलब नहीं है, RT ऑफिस वालों को, कि जब हम कमर्शियल में टैक्सी रजिस्टर करते हैं उनको स्पीड से कोई मतलब नहीं है कि 80 जा रही, 90 जा रही, कोई लेना देना नहीं है उनको। उनको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। फर्स्ट, पैनिक बटन, गाड़ी में पैनिक बटन होना चाहिए। पैनिक बटन आफ्टर मार्केट ही लगाए जाते हैं, वो रफली पैनिक बटन प्लस एक सेंट्रल गवर्नमेंट का GPS है, जो हिमाचल का जिनका टाई अप है, हिमाचल गवर्नमेंट का रूल है कि टैक्सी में आपको GPS लगाना प्लस पैनिक बटन। तो उसके वही रफली मान के चलो 10,000, 8,500 से 10,000 रुपये आपके लगते हैं। 2 साल के लिए वन टाइम पेमेंट देनी होती है, जो आफ्टर मार्केट बाहर से लग जाता है, जिसको वो टैग करते हैं हिमाचल गवर्नमेंट के, मतलब जो मेन उनका ट्रैफिक का सिस्टम है उसके साथ। तो GPS भी उधर टैग हो जाता है, पैनिक बटन उधर टैग होते हैं। तो बस यही उनको, बस यही कंडीशन है कि आप एर्टिगा चाहे 15 लाख वाली ऑटोमेटिक ले लो, चाहे कोई भी ले लो, आपको बस उसमें पैनिक बटन और एक GPS टैग लगाना है, जिसको अपने वो सिस्टम में चेक करते हैं बस, क्या सिस्टम GPS लगा है, अच्छा भाई लगा, ठीक है, ओके डन, नंबर ले लो जाके। और बस यही उनकी कंडीशंस हैं। बाकी क्योंकि मैंने काफ़ी टैक्सी वालों से जब मेरे को बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे RT वाले कह रहे हैं कि स्पीड गवर्नर होना चाहिए, तो वो स्पीड गवर्नर चेक कर लो, कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो तभी VXI उसमें आराम से इजिली पास हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कॉस्ट की बात भी कर लेते हैं। अब देखो एक एर्टिगा VXI और टूरम में फ़र्क क्या है कॉस्ट का, आई थिंक 10 से 15,000 रुपये फ़र्क है बस। स्मार्ट हाइब्रिड एर्टिगा VXI ऑन रोड अगर आपको पड़ती है 10,50,000 की, तो टूरम वाली पड़ेगी 10,40,000 या 45,000 की, विद इंश्योरेंस बता रहा हूँ, विद इंश्योरेंस, विद बस इसके बाद आपको वही पैनिक बटन और वो सब लगाने, 10,000 उसमें लगेंगे और 5,000, 5 से 6,000 रुपये आपके RTO रजिस्ट्रेशन में लगते हैं, मतलब 15,000 रुपये और लग जाएंगे आपके एक्स्ट्रा। बाकी सीट कवर ये सब एसेसरीज डलवानी है, वो अब 10,000 की बाहर से डलवा लो, पूरी गाड़ी फुली लोडेड हो जाती है। बट एक्चुअली जो गाड़ी की शोरूम कॉस्ट है, कि जब शोरूम से बाहर निकालोगे तो वो एक टूरम जो आपको, मतलब 2 साल पहले तो सस्ती थी, मतलब उस टाइम पे 9,50,55,60,000 के आसपास आ गई थी। बट आई थिंक अब टूरम जो 10,25,30,000 के आसपास आ रही है टूरम, और VXI जो उससे 10,000 रुपये कॉस्टली है, और कोई फर्क नहीं है। ये नॉन CNG गाड़ी है। अब इनकी एवरेज की बात भी कर लेते हैं। देखो अगर आप पहाड़ों में चला रहे हो, कि आप हिमाचल में रहते हो, वही गाड़ी चलेगी, हाईवे में कभी नहीं आएगी। पहाड़ों में चला रहे हो आप, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, इन्हीं रूट्स पे कांगड़ा वांगड़ा चल रही है, तो एवरेज गाड़ी आपकी 14-15 की एवरेज आपको इजिली दे देगी पेट्रोल में।
कभी बड़ा लोड गाड़ी पे हो गया कि 6 बंदे इकट्ठे बैठे और खड़ी चढ़ाई चढ़ा रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पे 13-14 तक गाड़ी आ जाए, बट इसी रेंज में रहेगी, 14 से 15 की एक एवरेज देगी। अगर आप लोग दिल्ली जैसी जगह में रहते हो, हाईवे में, चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली से लखनऊ कानपुर या हाईवे में रहते हो, तो ये गाड़ी आपको आराम से चलाने वाला, अगर आप चला रहे हो, जैसे स्पीड वही 70-80-90 की स्पीड रखो। सब टूर हम तो 80 से ऊपर नहीं जाएगी, बट 70-80-90 के बीच अगर आप स्पीड रखते हो, 70-80-90 की, तो आराम से गाड़ियाँ आपको 18-19-20 तक की एवरेज आप आराम से दे देती हैं, आराम से देती हैं। मीन्स हमारे ड्राइवर लाते हैं तो वो आराम से 19-20 की एवरेज दिखा देती हैं गाड़ियाँ। बट जो ड्राइवर हैवी मीन्स की एकदम से गियर चेंज कर दिया, एकदम से एक्सीलेटर दबा दिया, जो जिनको वो नहीं है, जिनको ये कि जल्दी घर पहुंचना यार, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज आ दे रही, तो उनके लिए तो 16 भी बहुत है। बट जो ड्राइवर आराम से गाड़ी चलाते हैं, स्पीड भी 70-80-90 की मेंटेन करके रखेंगे, गाड़ी को प्यार से खींचेंगे, प्यार से चलाएंगे, तो वो आप एवरेज आपका ड्राइवर आराम से 18-19-20 की एवरेज देगा हाईवे पे। और यही गाड़ी जब पहाड़ों पे चली जाएगी, तो जो मैं 14-15 बोल रहा हूँ, तो वहां भी ये 16-17 की एवरेज निकाल देती है। तो मीन्स गाड़ी एवरेज बहुत देती है, चलाने वाला बंदा चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स यही सब था कि आपके जो डाउट्स है कि टूर एम आती है नहीं आती है, देखो एज पर हिमाचल आरटीओ, टूर एम वीएक्सआई कोई भी ले लो, कोई भी गाड़ी ले आओ, टैक्सी में पास है, सिर्फ पैनिक बटन्स और एक जीपीएस लगा होना चाहिए। एंड सेकंड, उनको कोई लेना देना नहीं है कि स्पीड क्या है, ये तो आप अपने जहाँ जिस भी स्टेट में वहाँ से आरटीओ से पूछ सकते हो कि इसमें क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या आपको रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि टूर एम और वीएक्सआई में क्या, ये एक्चुअली डिफरेंस कहीं है नहीं, यूट्यूब में आप चेक कर लेना, मैंने भी चेक किया था, मुझे कुछ नहीं मिला था, इसलिए एंड में आके अपने दिमाग से वो आरटीओ की वेबसाइट खोली, उसमें कौन कौन सी टैक्सी गाड़ियां में पासिंग है वहाँ पे क्लिक किया, फिर मारुति की गाड़ियां सेलेक्ट की, फिर देखा, तब वहाँ पे जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ, तब जाके फिर मैंने वीएक्सआई मॉडल परचेज किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, और मीन्स आपको भी सही रहता है। देखो अपना बिजनेस करना है तो रिसर्च तो करनी पड़ती है, तो ये एक आपको हेल्प है, अगर आप हिमाचल में रहते हो तो आप ये गाड़ियां रजिस्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती। तो फ्रेंड्स मेरा नाम विवेक था, और हम लोग ऐसे ब्लॉग्स बनाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बनाते हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ब्लॉग्स दिखें और मजा आए और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज विवेक। थैंक यू।